सूरजपुर गांव के बाहरी इलाके में रामदीन धोबी अपनी गरीबी और अपमान भरी जिंदगी जी रहा था। उसका एकमात्र सच्चा साथी उसका कमजोर गधा गोपिया था, जो रामदीन की तरह ही गांव के लड़कों के मजाक का शिकार था। गोपिया को अपनी कमजोरी के कारण रामदीन का अपमान होते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अरे रामदीन, तुम्हारा ये शेर तो कपड़े धोते धोते थक गया होगा। क्या इसे घास फूस भी नसीब होती है? भाई ये सिर्फ गधा नहीं है, ये मेरा साथी है। मेरी और इसकी किस्मत एक ही है। साथी? ऐसा साथी तो मैंने कभी नहीं देखा। लगता है इसे हवा भी हजम नहीं होती। देखो देखो, इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक कंकाल है। तभी गोपिया मन ही मन में बोला, मालिक, मैं ये सब और नहीं सह सकता। ये लोग हमारा अपमान करते हैं और आप कुछ नहीं कहते। मैं चाहता हूँ कि ये लोग हमें देखकर डरें, न कि हम पर हंसें। मेरे दोस्त, हमारी ताकत हमारी ईमानदारी है। हमें इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम मेहनत करना है और हम वो ही करेंगे। नहीं मालिक, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। मुझे अपनी पहचान बदलनी होगी। मुझे दिखाना होगा कि मैं कोई कमजोर गधा नहीं हूँ। चलो अब बहुत बातें हो गई। आज बहुत कपड़े हैं, गंगा नदी में जाकर धोना है। हाँ मालिक, आज का काम खत्म हो जाए, फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना है। मुझे कुछ करना ही होगा। तुम थक गए हो क्या गोपिया? मुझे पता है तुम कमजोर हो गए हो। नहीं मालिक, मैं नहीं थकूंगा। अब नहीं, अब मुझे कुछ करना है। अगले दिन रामदीन और गोपिया कपड़े धो रहे थे। काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई, इसलिए उन्हें बारिश के कारण काम रोकना पड़ा। तभी नदी के बहाव के साथ एक बाघ की खाल बहकर किनारे आ गई। उस खाल को देखकर रामदीन के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसके बाद वो तुरंत पानी में जाकर बाघ की खाल को लेकर खड़ा हो गया। उसके बाद वो सोचने लगा, वो इस खाल को गोपिया पर डालकर उसे रात में खेतों में चरने के लिए भेजेगा। इससे गांव वाले डर जाएंगे और गोपिया को भरपेट खाना मिल पाएगा। मालिक, ये क्या है? ये तो किसी खतरनाक जानवर की खाल लग रही है। मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। ये एक बाघ की खाल है, लेकिन अब ये हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। ये हमारी जिंदगी बदल देगी। इसकी आंखों में अभी भी गुस्सा दिख रहा है। मालिक, मुझे इससे डर लग रहा है। इसे दूर फेंक दो, ये बहुत खतरनाक लग रही है। नहीं नहीं, सुन मेरी बात। हम इस खाल को रात में तेरे ऊपर डालेंगे और तुझे खेतों में चरने भेजेंगे। तू सोच कितना मजा आएगा। खेतों में? पर वहाँ तो गांव वाले होंगे, वे मुझे मार देंगे। वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, सुन मेरी बात। रात में कोई खेतों में नहीं आता, और तू जब ये खाल पहनेगा तो कोई तुझे गधा नहीं समझेगा। लोग तुझे बाघ समझकर डर जाएंगे और तू जी भर के ताजी घास खा पाएगा। तुझे पता है कितने सालों से तूने भरपेट खाना नहीं खाया है। मालिक, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो, या अगर किसी असली बाघ से मेरा सामना हो गया तो मैं तो डर के मारे मर ही जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। रात में कोई भी तुझे नहीं पहचानेगा, और असली बाघ वो तो बहुत दूर जंगल में रहता है। बस तू हिम्मत रख। पर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये धोखा है, ये गलत है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो झूठ है। ये धोखा नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारे इज्जत की लड़ाई है। हमें उन लोगों को सबक सिखाना है जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। ठीक है मालिक, अगर इससे हमारा सम्मान बढ़ता है तो मैं कुछ भी करूँगा। उसके बाद रामदीन बाघ की खाल लेकर पानी से बाहर निकला और बचा हुआ काम पूरा करके अपने घर चला गया। उसके बाद अगली रात में रामदीन ने गोपिया को बाघ की खाल पहना दी। खाल पूरी तरह से फिट हो गई और गोपिया एक असली बाघ जैसा लग रहा था। गोपिया डरते डरते खेतों में गया। गोपिया को कोई दिक्कत ना हो, अगर किसी ने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा? वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। इतनी ताजी घास, और कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा। मुझे तो डर ही नहीं लग रहा। पहली बार जी भरकर घास खाई। उसी रात एक किसान ने दूर से उसे देखकर असली बाघ समझा और डर के मारे गांव की ओर भागा। ये देखकर गोपिया का डर आत्मविश्वास में बदल गया। उसे लगने लगा कि वो सचमुच में कोई कमजोर गधा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली बाघ। अरे बचाओ बचाओ, गांव में बाघ आ गया है। क्या हुआ भाई, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? खेत में एक बड़ा सा बाघ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी आंखें चमक रही थी। अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ बाघ कहाँ से आएगा? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो बहुत बड़ा था और वो घास खा रहा था। उसके बाद लगता है हमारी योजना काम कर रही है। लोगों को डर लगने लगा। मैं
अब कमजोर नहीं हूँ मैं, बाग हूँ। उसके बाद गोपियां घास चरने के बाद वापस आया और तभी रामदीन गोपियां का खाल उतारते हुए बोला, मेरे हीरो तूने कमाल कर दिया। मैंने सुना है कि गांव में बाघ की बातें हो रही हैं। हाँ मालिक, मैं अब हीरो हूँ, मुझे अब कोई कमजोर नहीं कहेगा। इधर उसी दिन से गांव में बाघ का दहशत फैल गया और इसी तरह गोपियां रोज बाघ की खाल पहनकर जाता और घास खाकर चला आता। उसके बाद तभी एक दिन गांव के लोग सरपंच के पास गए और बोले, सरपंच जी कुछ कीजिए, हमारे खेतों में बाघ आ गया है, हम रात को अपने खेतों की रखवाली भी नहीं कर पा रहे हैं। शांत हो जाओ गांव वालों, मैंने शहर से एक बड़े शिकारी को बुलाया है। वो बहुत ही मशहूर है और जल्द ही इस बाघ को पकड़ लेगा। क्या वह अकेला ही इस बाघ को पकड़ लेगा? हाँ, वो बहुत ही माहिर है, उसने कई खतरनाक जानवरों को पकड़ा है। उसी समय रामदीन और गोपियां अपने घर के बाहर खड़े सब देख रहे थे। तभी रामदीन अपने मन में ही सोचने लगा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अगर शिकारी ने गोपिया को पकड़ लिया तो मेरी योजना तो उल्टी पड़ गई। उसके बाद कुछ ही देर में वो शिकारी आया और बोला, नमस्कार सरपंच जी, मैंने सुना है कि यहाँ कोई बाघ आ गया है। हाँ शिकारी साहब, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा, बस मुझे उसकी थोड़ी जानकारी चाहिए। वह बहुत बड़ा है शिकारी साहब, और उसकी दहाड़ बहुत भयानक है। ठीक है, मुझे रात में खेतों में जाना होगा, मैं रात में ही इसका पता लगा लूंगा। उसके बाद अगली रात में रामदीन गोपिया को घास चरने जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोपियां अब अपने आप को सच में बाघ मानने लगा था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? गोपिया, आज रात तुम खेतों में मत जाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता। आज की रात वो रामदीन की एक भी बात नहीं मानी और फिर से खेत में घास चरने के लिए निकल गया। घास चरने के बाद गोपियां ने एक बाघ की तरह दहाड़ने लगी, लेकिन उसके मुंह से गधे की रहने की आवाज को सुनकर शिकारी गोपिया को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पे रामदीन आया और बोला, शिकारी साहब, इसे छोड़ दीजिए, ये सिर्फ एक गधा है। मैं जानता हूँ, मैंने इसकी आवाज सुन ली थी, ये तो गधा है। ये मेरी गलती है। शिकारी साहब, कृपया इसे कुछ मत कीजिए, ये मेरा गधा है। ये सिर्फ मेरी वजह से ऐसा कर रहा था। तुम्हारी वजह से? हाँ, गांव के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं चाहता था कि हम सम्मान से जिए, इसलिए मैंने इसे बाघ की खाल पहना दी। ये तो बहुत ही अनोखी कहानी है, लेकिन तुम्हारी इस चालाकी से पूरे गांव में दहशत फैल गई थी। रुको, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मैंने एक योजना सोची है। कैसी योजना? क्या होगा? मैं इस गधे को मारने नहीं, बल्कि इसे अपने साथ जंगल में लेकर जा रहा हूँ। ये गधा मेरा अगला शिकार पकड़ने में मेरी मदद करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गधे को कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद शिकारी, गोपिया और रामदीन जंगल में चले गए। शिकारी ने उन्हें बताया कि वो एक असली बाघ का पीछा कर रहा था, जिसको मारने के लिए उसे इस गधा की आवाज की जरूरत थी। उसके बाद शिकारी ने गोपिया को एक पेड़ में बांध दिया। उसके बाद, यहाँ रुको, अब हमारा असली काम शुरू होगा। मैं एक असली बाघ की तलाश में हूँ। वो बहुत चालाक है और मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम लोगों की मदद से मैं उसे पकड़ सकता हूँ। जब मैं कहूँ तब तुम जोर से रेंकना, अपनी पूरी ताकत से। उसके बाद गोपियां को वहीं छोड़कर वह दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और गोपियां को चिल्लाने के लिए बोल दिए। तभी गोपियां जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर असली बाघ झाड़ी से बाहर निकलकर गोपियां पर छलांग मारने ही वाला होता है। तभी शिकारी ने बाघ को गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद वह लोग असली बाघ को लेकर सरपंच के पास गए और सारी कहानी बताई। उसके बाद गांव के सभी लोग गोपियां और रामदीन से माफी मांगे और उनका सम्मान करने लगे और इसी दिन से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।